हेलो बच्चों, अब हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 से पहले जो उदाहरण हैं उनको करेंगे। और इसमें उदाहरण नंबर 8 देखिए, किसी संख्या के 3 गुणे और 11 का योग 32 है, संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इस स्टेटमेंट में कह रखा है बिल्कुल ठीक उसी तरह से करते रहिए। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जैसे स्टेटमेंट में बताया हो ठीक वैसे ही करना है। इसलिए स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए और सोचिए और फिर सवाल कीजिए, सवाल अपने आप हो जाएगा। इसमें लिखा है किसी संख्या के 3 गुणे, तो संख्या किसी संख्या यानी वो संख्या माननी पड़ेगी। माना संख्या बराबर है x, और x किसी संख्या क्या हो गई x के 3 गुणे और 11 का योग 32 है। तो प्रश्न में जैसे कह रखा है वैसे कर दीजिए, यानी प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, संख्या का 3 गुणा, संख्या है x, इसका 3 गुणा, ये हो गया संख्या का 3 गुणा, और 11 का योग, और 11 जोड़ दो बराबर है किसके 32। किसी संख्या के 3 गुणे और 11 का योग 32 है, यही कहा है, हमने यही कर दिया। अब आप इसको हल कर लीजिए। हल करना आता है, बहुत सारा करवा दिया गया आपको। 11 को उठा के इधर ले जाइए, 11 को इधर ले जाएंगे तो देखिए इधर पहले से ही क्या था, 32 तो पहले से ही था। 11 उधर चला गया और ये 11 इधर प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -11 हो गया ना। आप देखिए ना, किसी संख्या के 3 गुणे और 11 का योग 32 है, और हमने ठीक जैसे इसमें प्रश्न में दे रखा था ठीक वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमने इस 11 को उठा के इधर ले जाना है, तो 3x बराबर से इधर है, यहाँ लिख दिया। 32 उधर ही था, उसी तरफ राइट साइड में लिखा, और 11 इधर लेफ्ट में प्लस का था, उठा के उधर ले जाएंगे तो राइट में क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आ गया। अब 32 में से 11 घटा दीजिए आप, 32 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा 21। और अब आप देखिए, अब x का मान निकालना है, तो ये x के साथ 3 गुना है, और आप इसको अगर इधर ले जाओगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। क्योंकि हमेशा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, गुना वाला भाग होगा, और भाग वाला गुना हो जाएगा। तो अब आप देखिए x बराबर है क्या हो जाएगा 21, नीचे आ जाएगा ये, यानी कि 3 भाग में हो गया, 3 सते 21, x का मान क्या आ गया 7, तो वो संख्या क्या है, संख्या है 7, संख्या बराबर है 7। यदि इसका 3 गुणे में 11 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। और करके भी देख लो आप चाहे तो 7 का 3 गुना 21, 21 में 11 जोड़ दीजिए 32। ठीक इसी तरह से अब आप 9वां सवाल लीजिए, उदाहरण 9। 9वां उदाहरण लीजिए। 9वां उदाहरण क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। जिसका 1/4 क्या है 7 से 3 अधिक है। तो मान लो संख्या, माना संख्या बराबर है x, इसका 1/4 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक मतलब 10, क्योंकि 7 से 3 अधिक क्या होता है 10। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रखा है, इसका 1/4 7 से 3 अधिक है, 7 से 3 अधिक हो गई, यानी इसका 1/4 किसके बराबर है 7 से 3 ज्यादा। तो 7 से 3 ज्यादा मतलब 7 + 3, तो ये क्या हो गया 10, यानी x/4 बराबर है 10। इसका मतलब ये होता है 1/4 गुना x का मतलब x/4 1/4, और 4 उठा के इधर ले जाइए तो ये भाग में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा,
10 गुना 4 बराबर है 40। संख्या क्या आ गई? संख्या आ गई 40। इसका 1/4 करोगे 10 आएगा। ठीक इसी तरह से उदाहरण नंबर 10 देखिए आप। उदाहरण नंबर 10 ये रहा। उदाहरण नंबर 10 की स्टेटमेंट में जैसा कह रखा है वैसे ही करेंगे हम भी। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। राजू की आयु के कितने गुने से? 3 गुने से। कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो आप राजू की आयु ज्ञात करनी है यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष हो। पहले हम पिता की आयु इस विधि से निकालेंगे और उसको 44 के बराबर रखेंगे। पहले आप मान लो किसकी आयु? राजू की आयु। माना राजू की आयु बराबर है x वर्ष। अब पिता की आयु क्या बनेगी? इसके अनुसार जैसे उसमें कह रखा है पिता की आयु, देखो ना क्या कह रखा है? पिता की आयु क्या है? राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। राजू की आयु x के 3 गुने से 5 अधिक, ये हो गई पिता की आयु। ये पिता की आयु हो गई, क्योंकि राजू की आयु के 3 गुने से कितनी अधिक है? 5 अधिक है। तो ये पिता की आयु हो गई। लेकिन पिता की आयु कितनी कह रखी इसने? परंतु पिता की आयु तो 44 वर्ष है। इसलिए मतलब आप ये हो गई 3x + 5, परंतु पिता की आयु परंतु पिता की आयु कितनी दे रखी है? पिता की आयु बराबर है 44 वर्ष। ये भी पिता की आयु है और ये भी पिता की आयु है, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। क्या बनेगा? 3x + 5 बराबर है 44। तो 5 को उठा के इधर ले जाइए आप, प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। 3x बराबर है 44। देखो 3x इधर है लेफ्ट में, 44 राइट में है। ये 5 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5। 3x बराबर है 39, क्योंकि 44 - 5 39 होता है। और x बराबर है क्या हो जाएगा? 39 39 यानी कि, और भाग में 3, क्योंकि इधर आके ये भाग हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13। तो x बराबर है 13, यानी कि राजू की आयु कितनी हो गई? राजू की आयु बराबर है 13 वर्ष। अब इसी तरह से आप देखेंगे इस पेज नंबर 101 पर एक साइड में 2 प्रश्न दे रखे हैं, प्रयास कीजिए। ये 2 और कीजिए, ये भी आपने अपनी नोटबुक में करने हैं सभी ने, क्योंकि गणित में जितने ज़्यादा सवाल आप करेंगे उतना ही आपको गणित अच्छा लगने लगेगा, उतना ही गणित आपको आने लगेगा। क्या है? जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और उसमें 5 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है। एक संख्या में को कितने से गुणा करते हैं? 6 से गुणा, और उसमें से कितना घटाना है? 5 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। क्या आप वो संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मान लो संख्या, मान लो संख्या बराबर है x। अब जैसे प्रश्न में कह रखा है वैसा ही कर दीजिए। प्रश्नानुसार संख्या के को 6 से गुणा करके उसमें से 5 घटाना है। संख्या को 6 से गुणा कर दिया, उसमें से 5 घटाना है और हमें प्राप्त होता है 7।
बराबर है 7। तो आप इस 5 को उठा के इधर ले जाइए, तो ये -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा। 6x इधर यूं का तूं, उधर 7 यूं का तूं, और +5 हो गया। और x 6x बराबर है क्या बन गया 12। अब आप 6 इधर ले आइए, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। x बराबर है 12/6, 6 दूनी 12, x बराबर है 2। तो संख्या क्या हो गई बच्चों? संख्या बराबर है 2। वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? अगला देखिए, इसी में है, वह कौन सी संख्या है वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? तो हम संख्या ज्ञात मान लेते हैं। माना संख्या x। अब इसके 1/3 में 5 जोड़ना है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार इसका 1/3 हो गया। 1/3 उसमें क्या करना है? 5 जोड़ना है। 5 जोड़ दिया, क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है, मतलब बराबर 8। अब आप इस 5 को उठा के इधर ले जाओ, तो क्या बन गया? x + 3 बराबर है 8 - 5, और x/3 + 5 बराबर 8, तो x/3 बराबर है 8, और 5 उधर चला जाएगा -5, x/3 बराबर है 8 में से 5 गए 3। अब आप इस 3 को उठा के इधर ले जाएंगे, ये नीचे है भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 3 × 3 बराबर है 9। तो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या कौन सी है? संख्या बराबर है 9। 9 संख्या है। ये उत्तर आ गया। आपने ये सभी सवाल अपनी नोटबुक में करने हैं। पहले पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से देखना है, एक एक सवाल को आपने समझना है, और फिर बिना देखे वो सवाल आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। आपका दिन शुभ हो, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का सम्मान करें।